ओम साई राम। मैं सुभाग नेगी साईं बाबा के चमत्कार और भक्तों के विश्वास चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का अनुभव है मैसेजेस को लेके कि बाबा कैसे मैसेजेस के थ्रू में से बात करते हैं। तो शुरुआत होती है, मार्च का टाइम था। तो एक मैसेज मुझे बार बार आ रहा था कि अनहोनी होने वाली थी, मैंने बचा लिया। 3 दिन मुझे एक ही मैसेज लगातार आया, अनहोनी होने वाली थी, मैंने बचा लिया। तीसरे बार भी वही मैसेज फिर से रिपीट हो गया, अनहोनी होने वाली थी, मैंने बचा लिया। मुझे लगा फेसबुक पे आ रहा है, पता नहीं किसके लिए आ रहा है। मुझे नहीं पता था उस टाइम जो मैसेजेस मुझे आते हैं वो मेरे लिए ही होते हैं। मेरे लिए क्या, सबके साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो उस दिन मेरे लिए आ रहा था। तो क्या हुआ फिर उसके बाद, मेरा जो भाई है वो आर्मी में है, वो छुट्टियां काट के जाने लगा। तो वो पोस्टेड है तिब्बत बॉर्डर पे, वो पोस्टेड है। तो वो जाने लगा। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे हिमाचल में काफी पत्थर होते, हम पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं। तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में ना एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी गाड़ी पे गिरा। और बाबा की दया देखिए, वो गाड़ी के पीछे साइड में गिरा, आगे नहीं गिरा। अगर आगे गिर गया होता तो शायद वो गाड़ी को डैमेज होता और उसको लग जाता। आजकल तो क्या होता है ना कि सिर को हल्के से छोटे से पत्थर से भी लग जाए तो इंसान वहीं खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। तो वो चीज तब मुझे उस दिन तब पता लगा, जब थर्ड डे के बाद जब भाई हमें फोन करके बोलने लगा, आज मैं बाल बाल बचा हूँ, मेरी गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया है और गाड़ी डैमेज हो गई पीछे साइड से। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, बाबा मुझे ये संदेश दे रहे थे। होता है ना कि जैसे बाबा किसी के घर चले जाते हैं तो सबकी रक्षा करने लग जाते हैं, तो प्रत्येक सदस्य की रक्षा बाबा करने लग जाते हैं, और ये ऐसा होता है। उसके बाद क्या हुआ था, अप्रैल में काम को लेके मम्मी पापा टोकते रहते हैं, तो मैं इनसे नाराज हो गई थी, मैं रूठ गई थी। तो रूठ के ना मैं 6-7 दिन से ज्यादा हो गए थे, मैं काम नहीं करती थी, मैं अपने कमरे में पड़ी रहती थी। फिर मुझे एक मैसेज आ रहा है, माता पिता की सेवा करो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। तो उस दौरान काफी ऐसा बहुत बार हुआ था कि जैसे बाबा, मैं मन में जो भी चीजें सोचती थी वैसे ही मुझे मैसेजेस आते थे। और एक दिन बाबा ने ही मुझे मैसेजेस के थ्रू बताया था, मैं तेरे से मैसेजेस के थ्रू बात करूंगा और सपनों के थ्रू। तो सपने में तो बाबा बहुत बार आए, बहुत बार उनके दर्शन हुए, कभी उन्होंने उदी दी, बहुत सारी। ये एक्सपीरियंस अलग ही है, उसके बताने लग जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस दिन मुझे मैसेज आ रहा है कि 2-3 बार वो भी रिपीट हुआ कि कहते कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, माता पिता की सेवा करो। अब बाबा की आज्ञा थी, कैसे टालना। तो चुपके से गई किचन में, फिर काम करने लग गई। तो मेरी मम्मी कहने लगी, तुझे किसने कहा आने के लिए, क्यों आई तू अब? मैंने कहा, मैं आपके कहने पे नहीं आई हूँ, बाबा के कहने पे आई हूँ। बाबा मैसेज कर बोल रहे हैं मुझे कि परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मैं आप लोगों की सेवा करूं। तो वो भी मेरे लिए ऐसे था। उसी दौरान क्या था कि एग्जाम्स के फॉर्म भरने थे, टैट का फॉर्म भरने थे। तो टैट के फॉर्म भरने हैं तो पैसे तो चाहिए होते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी, इनसे तो मैं नाराज हूं, मैं तो इनके साथ बात नहीं कर रही थी, इनके मुंह क्या लगना, ऐसा सोच के मेरे पास एक ब्लैंक चेक था पापा का साइन किया हुआ। तो मैं क्या सोच रही थी कि ये चेक करके मैं जाती हूँ एग्जाम्स के लिए, मैं फॉर्म भरने के लिए पैसे मैं ये चेक के थ्रू निकालूंगी, इनके तो मुंह लगूंगी नहीं। होता है ना एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो ऐसा सोच के मैं ऐसे सोच ही रही थी। शाम को फिर से मुझे मैसेज आता है, पैसे चाहिए तो बाबा को कहो, उल्टे कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे भी बाबा ने मुझे डांट दिया। इस तरह से मैसेजेस का रिप्लाई मुझे मिला। उसके बाद एक दिन किसी डिवोटी का एक्सपीरियंस सुन रही थी, वो कह रहे थे कि वो लेडी थी, कह रही थी कि उनकी शादी होने से पहले जो है, उनके होने वाले इन लॉज में मदर इन लॉ की फोटो उनको बाबा ने सपने में दिखा दिया था। तो मैं भी बोलने लगी थी, बाबा मेरा भी होना है क्या कुछ, बाबा मेरा भी कुछ होना है तो मुझे भी दिखाओ ना, कुछ दिखाओ ना। 3 दिन से एक ही क्वेश्चन मैं रिपीट करी थी बाबा को, 3 दिन से वही क्वेश्चन पूछ रही थी कि दिखाओ ना, दिखाओ ना। तो एक मैसेज आता है, बार बार एक ही सवाल क्यों करती है, गुरु पे संशय करती है। उफ, फिर मैं हो गई शट, एकदम से चुप, क्योंकि बाबा की डांट पड़ गई। बाबा डांटते भी है, तो एक ही क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करके इरिटेट करी थी ना, तो बाबा ने बोल दिया कि बाबा पे संशय करती है, एक ही सवाल बार बार करती है। तो इस तरह से मैसेजेस का रिप्लाई उस दिन भी इस तरह से ही मुझे आया। फिर ग्रुप था हमारा, साईं की बातें, सुयेशी और हमारा एक ग्रुप है। वहां पे 2 ऐसे लोग आए जो जिनके परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा बीमार थे। तो हम उनके लिए प्रेयर लगवा रहे थे। तो हमें ये नहीं पता था कि वो प्रेयर लगा तो रहे हैं लेकिन वो बच नहीं पाएंगे।
उस टाइम भी क्या हुआ था ना, दोनों के दोनों वो जो मरीज थे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे, वो बच नहीं पाए। अब होनी को तो बाबा भी नहीं रोकते ना। तो उस दिन क्या हुआ था कि मैसेजेस आए, 2 मैसेजेस ऐसे आए बिल्कुल को रिलेटेड। उसमें लिखा था आप लोग चाहे जितना मर्जी रो लो धो लो, जो होनी है वो तो होकर ही रहेगा। फिर दूसरा मैसेज आ रहा था कि प्रकृति का नियम है, जीना मरना तो है ही है। मतलब इस तरह से वो ऐसा दिखा रहे थे। बाबा 5 दिन पहले हमें इस तरह का मैसेजेस दे चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। फिर मुझे डर लगा, पहली बार इतना अजीब सा मैसेज आया। फिर मैं सुयेशी को बोलने लगी, सुयेशी पहली बार ऐसा अजीब सा मैसेज आ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। हमारे यहाँ पे ना कुछ अजीब सा मैसेज पहली बार ऐसा आया, ऐसे तो कभी आया ही नहीं मैसेजेस कि जितना मर्जी रो लो धो लो, जो होनी है वो होकर ही रहेगा। फिर दूसरे मैसेज में ये था कि प्रकृति का नियम है, ये तो होकर ही रहेगा। तो मुझे तो ना सुयेशी, मुझे डर लग रहा है, ग्रुप में मैं कैसे पोस्ट करूं, वहां पे वो लोग भी तो हैं जिनके परिवार के सदस्य बीमार हैं, अब क्या करें। तो सुयेशी बोलने लगी, दीदी शायद ये उन्हीं के लिए होगा, आप डालिए। तो अगर समझ जाए तो इशारा दे दिया था बाबा ना, पहले हमें सचेत कर देते, कोई चीजें होने से पहले हमेशा बाबा सचेत कर देते हैं, चाहे सपने के थ्रू हो या मैसेजेस के थ्रू हो। तो फिर मैंने वो पोस्ट कर दिया, और उसके कुछ दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद जो है, जिस बाई के लिए हम प्रे कर रहे थे वो नहीं रहे। और उसके बाद फिर हार्डली 1 हफ्ते के बाद जो एक दूसरी थी जिसकी सिस्टर बीमार थी, वो भी नहीं बची। तो ये मैसेजेस बहुत ज्यादा को रिलेटेड होते हैं, बाबा बात करते हैं। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ, आपके भी मन में कोई सवाल हो तो बाबा को बोलिए। आप चाहे सपने के थ्रू बात करिए, चाहे हम मुझे मैसेज के थ्रू बात करिए, लेकिन मुझे आंसर दीजिए, बाबा बोलते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओम साई राम, जय साई राम।